हेलो डियर चिल्ड्रन, आज हम रीड करेंगे क्लास 2 चैप्टर 1 मैथ्स का व्हाट इज़ लॉन्ग व्हाट इज़ राउंड। मतलब कि क्या चीज़ लंबी है और क्या चीज़ राउंड है, मतलब कि गोल है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये पेन कैसा है बच्चों? ये है लॉन्ग है, ठीक है, ये लंबा है। मेरे हाथ में ये जो पेन है ये कैसा है? लंबा है। अब सेकंड है व्हाट इज़ राउंड, मतलब कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि गोल होती है। गोल है, जैसे कि इसके हाथ में आप देख रहे हैं ये फुटबॉल है, तो ये कैसी है? राउंड है, मतलब कि गोल है। अब इस लेसन में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें राउंड होती है और कौन सी चीज़ें लॉन्ग होती है। बच्चों, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि आप जैसे ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, केवल एक ही ये बुज़ुर्ग व्यक्ति है जो आपसे एज में बड़ा है। अब ये इनका नाम है मीकू अंकल, ठीक है। ये इन बच्चों के साथ में हर दिन खेलने आते हैं। चलिए अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं। चिल्ड्रन लव अंकल मीकू। इस अंकल मीकू को ये चिल्ड्रन बहुत लव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ही प्लेज विद देम, और ये अंकल मीकू उनके साथ में खेलते हैं एवरी डे, हर दिन। टुडे ही हैज़ केप्ट डिफरेंट थिंग्स, और आज उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उनके साथ में रखे हैं। इन हिज बैग, उनके बैग में, मतलब अंकल मीकू इनके साथ में एक बैग लेकर आए हैं जिसमें ढेर सारी अलग अलग चीज़ें है। द गेम इज़ गैस इट्स नेम, और गेम क्या है उनका? गैस इट्स नेम, मतलब कि हमको गैस करना है, नाम बताना है। अब किस चीज़ का नाम बताना है? उनके पास में ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले ही क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ राउंड व्हाट इज़ लॉन्ग। तो क्या चीज़ें उनके पास में? उन्होंने कुछ चीज़ें लाए हैं उनके बैग में, जिसमें से कुछ चीज़ें राउंड है और कुछ चीज़ें लॉन्ग है। अब वही चीज़ें हमको इसमें बताना है कि क्या क्या है। अब इनका गेम किस तरह से शुरू होता है, देखिए। ये अंकल मीकू है, ये बोलते हैं कि आप मेरी आंखों में पट्टी बांध दीजिए। इसके बाद में मेरे पास जो बैग है, इस बैग में मैं अपने हाथ डालूंगा और कोई भी सामान को मैं हाथों से टच करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से मुझे फील होता है। फिर आप मुझे बताना वो कौन सी चीज़ हो सकती है। इस तरह से ये कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस व्हाट आई हैव इन माई हैंड्स। गैस करना है कि क्या मेरे हाथ में क्या चीज़ है। आई विल टेल यू व्हाट इट फील्स लाइक, और मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से फील होती है। अंकल मीकू पुट्स हिज हैंड इन द बैग, उस बैग में अंकल मीकू उनके हाथों को डालते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। अब टीम ए, यहाँ पे आप देख रहे हैं टीम ए है और ये टीम बी है। टीम ए सिंग्स अ सॉन्ग, टीम ए एक गाना गाती है, ठीक है। कौन सा गाना है? फाइंड आउट विथ योर आइज शट वेल, मतलब अपनी आंखों को अच्छे से बंद करो और ढूंढो, ऐसा टीम ए कहती है किसको? अंकल मीकू को। टच इट विथ योर हैंड्स एंड टेल, अपने हाथों से इसे टच करो और हमें बताओ। टेल अस हाउ इट फील्स, हमें बताओ कि ये कैसे फील होता है। बी गैस इट्स नेम, और हम बताएंगे, हम गैस करेंगे कि इसका नाम क्या है, ठीक है। एंड विन द गेम, और हम गेम को जीत जाएंगे, ऐसा टीम ए कहती है। अब अंकल मीकू क्या कहते हैं? उनकी आंखों में पट्टी बांध दिए है और उन्होंने दोनों हाथ को उस बैग में डाल लिए है। अब वो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ उनको मिली है जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। पॉइंटेड एट वन एंड फ्लैट एट द अदर, मतलब कि वो बताते हैं मुझे एक ऐसी चीज़ मिली है जिसमें एक तरफ वो कैसा है? पॉइंटेड है, नुकीला है, और दूसरी तरफ फ्लैट है, ठीक है। जैसे कि आप इस पेन को देख रहे हैं, ये भी एक तरफ कैसा है? पॉइंटेड है और दूसरी तरफ से ये फ्लैट है। इसी तरह से उनको एक कोई चीज़ मिली है, बट राउंड लाइक अ पाइप, और पाइप की तरह कैसी है? गोल है, जैसे कि ये भी एक पाइप की तरह है, ठीक है। गैस व्हाट इट इज़, तो अब आपको गैस करके बताना है कि ये क्या चीज़ है। अब टीम ए बताती है इसका आंसर कि ये क्या है? पेंसिल है, ठीक है। क्योंकि ये पेन, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथों में ये पेन है, और उसी तरह से पेंसिल भी सेम वैसी ही होती है, थोड़ा सा बस अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पे जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग तो पेंसिल भी सही आंसर है, ठीक है। आप यहाँ पे पेन भी इसका ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हैं। डू यू आल्सो थिंक सो, कि आपको भी ऐसा लगता है कि ये पेंसिल है? तो बच्चों ठीक, इसका आंसर तो पेंसिल पेन दोनों में दोनों हो सकता है, दोनों ही सही है। नाउ यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट आंसर, अब आपको कोई डिफरेंट आंसर सोचना है फॉर अंकल मीकूज क्वेश्चन। अंकल मीकू के दूसरे क्वेश्चन, वो सॉरी, इसी क्वेश्चन का आपको
अलग आंसर सोच के यहाँ पे लिखना है। आप यहाँ पे पेन भी लिख सकते हैं, PEN आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ टीम ए। अब टीम ए का नंबर आता है किस चीज़ के लिए? टच करने के लिए। मतलब अंकल मीकू की जगह पे टीम ए टच करेगी एंड गैस करेगी ये टीम। एवरीबॉडी सिंग्स, और हर कोई गाना गाएगा। ठीक है, क्या गाएगा? टेल अस हाउ इट फील्स, वी गैस इट्स नेम एंड विन द गेम। अ चाइल्ड फ्रॉम 1A पुट्स हिज हैंड इन द बैग। अब ये जो बच्चा है ये टीम ए का बच्चा है जो कि अपने हाथों को अंकल मीकू की तरह ही ऐसे बैग में डाल लेता है। ठीक है। अदर्स इन टीम ए हैव टू गैस, और टीम ए के बाकी जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? गैस करते हैं और इसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं। ये बताएगा कि उसे कैसा फील होता है और वो बच्चे इसका आंसर देंगे। ठीक है। कैन यू हेल्प देम, क्या आप उनकी मदद कर सकते हो? तो चलिए हम भी देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है, हम भी मदद करेंगे इनकी। राउंड ऑल अराउंड हैज़ नो कॉर्नर्स। ये बच्चा क्या कहता है? इसके हाथ में क्या है? ये सोचता है, इसे क्या लगता है, किस तरह से फील होता है कि ये राउंड है, गोल है, सभी तरफ से ये गोल है, ऐसा बताता है इसको जो चीज़ मिली है। ठीक है। हैज़ नो कॉर्नर्स, और उसमें कोई कॉर्नर्स भी नहीं है। कॉर्नर्स क्या होते हैं? जैसे कि बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? इसमें 4 कॉर्नर्स है, 1 2 3 और 1 से 4। ठीक है, इनको कहते हैं कॉर्नर। अब ये बच्चा कहता है आई कैन रोल इट इन माई हैंड, मैं इसे अपने हाथों में रोल कर सकता हूँ। मतलब मुझे जो चीज़ मिली है इसमें ना तो कोई कॉर्नर है, ये सभी तरफ से गोल है, कोई कॉर्नर नहीं है, मैं इसे रोल कर सकता हूँ, मतलब कि घुमा सकता हूँ। गैस व्हाट इट इज़। अब आपको दिमाग लगाना है, गैस करना है, बताना है कि वो कौन सी चीज़ है। तो आप भी दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है यहाँ पे बच्चों? ये बॉल हो सकती है, या फिर कोई फल हो सकता है जो गोल होगा, जैसे कि नींबू भी यहाँ पे हो सकता है। आप इसका आंसर लेमन भी लिख सकते हैं, और आप संतरा भी यानी कि ऑरेंज भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों आगे। देन इज़ द टर्न ऑफ टीम बी। अब टीम बी का नंबर आता है टू फील एंड गैस, मतलब फील करने के लिए जिस तरह से इनका नंबर आया था, अब टीम बी का नंबर आता है फील करने के लिए और गैस करने के लिए। एंड सो द गेम गोज ऑन, और फिर गेम ऐसा चलता रहता है उनका। ठीक है। नाउ यू प्ले दिस गेम इन टीम्स। अब आप इस गेम को टीम में खेलते हो। पुट डिफरेंट थिंग्स इन अ बैग, और बैग में आप अलग अलग चीज़ें रख सकते हो। अ क्लोथ इज टाइड ऑन वन चाइल्ड्स आइज, मतलब कि किसी बच्चे की आंखों को आपको कपड़े से टाइट बांधना है। सी पुट्स हर हैंड इन द बैग, वो अपने हाथों को किस में रखती है? बैग में रखती है, डालती है। सी टचेस इट एंड सेज, वो इसे टच करती है और कहती है व्हाट इट फील्स लाइक, उसे क्या फील होता है वो बताती है। हर टीम हैज़ टू गैस द नेम, और उसकी टीम को ये गैस करना है कि उसके हाथ में क्या है। ऐसे आप खेल सकते हो। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ अ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कितना स्ट्रॉन्ग होता है, वो हम देखेंगे। पोस्ट कार्ड क्या होता है बच्चों? ये कागज़ का टुकड़ा होता है, लेकिन कागज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कड़क होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कहा है कि होल्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम वन कॉर्नर। अब जिस तरह से इसने एक हाथों से उसके एक कॉर्नर को, पोस्ट कार्ड के कॉर्नर को पकड़ा है। इफ़ यू कीप अ होल्ड इफ़ यू कीप अ बुक ऑन इट, अगर आप इसके ऊपर कोई बुक रखते हो। कैन इट होल्ड द बुक, क्या ये पोस्ट कार्ड इस बुक को होल्ड कर सकता है? ना ट्राई दिस, अब ये ट्राई करते हैं यहाँ पे। रोल अ पोस्ट कार्ड टू मेक अ पाइप, मतलब कि एक पाइप बनाने के लिए एक पोस्ट कार्ड को ये लोग क्या करते हैं? रोल करते हैं। किस तरह से? ये पोस्ट कार्ड है, इसको इस तरह से वो रोल कर लेंगे। यूज टेप टू स्टिक द एंड्स टुगेदर, और इसमें बीच बीच में क्या करेंगे? ये टेप मार देंगे, चिपका देंगे। ठीक है। पुट अ बुक ऑन इट, अब इसके ऊपर अभी इस तरह से बन गया, अब इसके ऊपर क्या रख रहा है? बुक रख रहा है। ठीक है। पुट अ बुक ऑन इट। डज द पोस्ट कार्ड होल्ड इट, क्या ये पोस्ट कार्ड इस बुक को होल्ड कर सकता है, इसके ऊपर रख सकता है? क्या ये मुड़ेगा नहीं? तो क्या मतलब कि एक प्रकार से देखेंगे कि ये इसे सहन कर पाएगा इस बुक को, क्या इसे गिरने देगा या नहीं गिरने देगा। ठीक है। सी हाउ मैनी बुक्स इट कैन होल्ड, और ये कितनी बुक को होल्ड कर सकता है, इसमें रख सकता है।
हरी अप, बी क्विकली, सॉरी बी क्विक, ठीक है। चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ सर्कल इन द क्लास। अब बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इन्होंने सर्कल बनाया है एक गोल और इसमें बैठे हुए हैं। दे आर प्लेइंग दिस गेम बाय क्लैपिंग, और ये बच्चे गेम खेल रहे हैं क्लैप करते हुए, मतलब कि ताली बजाते हुए, एंड सिंगिंग, और गाना गाते हुए गेम को खेल रहे हैं। व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड, ठीक है। रीना सेस, रीना क्या कहती है, अ बैट इज लॉन्ग, अ बॉल इज राउंड, कि बैट कैसा होता है, लंबा होता है। बैट बॉल वाला जो आपने बैट देखे होंगे बच्चों, वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है, और बॉल राउंड होती है। लुक अराउंड, लुक अराउंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है व्हाट इज लॉन्ग, तो हम क्या कह सकते हैं कि अ बैट इज लॉन्ग। अब यहाँ पे है व्हाट इज राउंड, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अ बॉल इज राउंड। अब फिर से बच्चे गाना गाते हैं, ऑल चिल्ड्रन आर सिंगिंग, फिर से वो गाना गाते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड। अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमें आंसर अलग लिखना है, ठीक है। अब मीनू क्या कहती है, मीनू है क्या कहती है, अ बोतल इज़ लॉन्ग, अ कैप इज़ राउंड, मतलब जो बोतल होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, और कैप जो होता है वो कैसा होता है, राउंड होता है। लुक अराउंड, लुक अराउंड, ठीक है। अब बच्चों नीचे एक क्वेश्चन भी है आपके लिए। नाउ यू प्ले दिस गेम इन योर क्लास। अब यहाँ पे कहा गया है कि आप भी अपनी क्लास में इस गेम को खेलिए। टेक टर्न्स टू नेम टू थिंग्स। अब आपको दो चीज़ें लेनी हैं, वन लॉन्ग एंड वन राउंड, मतलब एक चीज़ें लॉन्ग होनी चाहिए, लंबी, और दूसरी राउंड होना चाहिए, गोल होना चाहिए। डू नॉट रिपीट थिंग्स, और आपको एक जैसी चीज़ नहीं लेना, मतलब जो चीज़ें पहले ली जा चुकी है, जैसे कि ये बोतल हो गई, कैप हो गया, तो इसको नहीं लेना है इन चीज़ों को जो पहले हो चुकी है। विच अदर्स हैव नेम्ड, जो कि अन्य लोगों ने अलग अलग नाम बताया, उनको छोड़कर ही हमें दूसरा नाम बताना है। अब बच्चों हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट रोल्स व्हाट स्लाइड्स। अब कौन सी चीज़ें हैं जो रोल करती है और कौन सी चीज़ें स्लाइड होती है, ठीक है। लुक एट द पिक्चर, सम चिल्ड्रन आर रोलिंग एंड सम आर स्लाइडिंग थिंग्स इन द पार्क। अब ये पार्क है, ये बच्चे खेल रहे हैं, जिसमें से कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। जैसे कि इसके हाथ में बॉल थी, इसने इस बॉल को फेंका, तो बॉल जो है वो रोल करती हुई घूमते हुए गई। तो ये बॉल जो है क्या है, ये कौन सी चीज़ें हैं, ये रोल करने वाली चीज़ है। अब ये बच्चा यहाँ से घिसट रहा है, ठीक है, मतलब ये एक प्रकार स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। देयर आर सम थिंग्स विच कैन रोल एंड सम विच कैन स्लाइड, मतलब कि कुछ चीज़ें होती है जो कि रोल होती है और कुछ चीज़ें स्लाइड हो सकती है, ठीक है। देयर आर थिंग्स विच कैन रोल एंड स्लाइड, कुछ चीज़ें होती है जो रोल और स्लाइड दोनों होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बच्चे क्या खेल रहा है, कैरम खेल रहा है। ये कैसी होती है, ये सिक्के की तरह होती है, ठीक है। तो ये रोल भी हो सकती है और स्लाइड भी हो सकती है। अब आगे देखेंगे बच्चों, लुक एट थिंग्स अराउंड यू। आपको अपने आसपास चीज़ें देखनी हैं, जिसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ें रोल होती है, कौन सी स्लाइड होती है, और कौन सी दोनों होती है, मतलब रोल भी और स्लाइड भी। अब यहाँ पे हम देखेंगे थिंग्स विच रोल, जो कि रोल हो सकती है, जैसे कॉइन, मार्कर, व्हील, और इसके बाद में वॉल। यहाँ पे बच्चों BALL आएगा, ठीक है। इसके बाद में पेंसिल। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्लाइड होती है, जैसे कि डस्टर, ये घूम नहीं सकता, ठीक है, ये स्लाइड ही होगा। नोटबुक, प्लेट, बुक्स, ये लैपटॉप, ये चीज़ें रोल नहीं हो सकती। और कुछ चीज़ें होती है जो दोनों होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। क्वाइन, क्वाइन तो रोल भी हो सकता है और स्लाइड भी। इसी तरह से बाकी चीज़ भी है। अब नेक्स्ट है बच्चों माय टाइनी ट्री, मतलब कि मेरा छोटा पेड़। अब आपको एक छोटा पेड़ बनाना है कागज़ की सहायता से, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह से आपको बनाना है। तो कागज़ से किस तरह से बनाएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। टेक अ शीट ऑफ पेपर लाइक दिस, इस तरह से आपको एक पेपर लेना है। फिर क्या करना है, रोल द पेपर टू मेक अ पाइप, इस तरह से उस पेपर को मोड़ना है, रोल करना है। तो मोड़ने के बाद में ये इस तरह से दिखाई देगा, योर पेपर पाइप विल लुक लाइक दिस नाउ, इस तरह से ये दिखाई देगा। यूज़ ग्लू और टेप टू स्टिक इट। अब इसे चिपकाने के लिए आपको क्या करना है, टेप या ग्लू लगाना है, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये चिपक जाएगा। यूजिंग सीजर्स कट स्ट्रिप एट वन एंड ऑफ पेपर पाइप, ठीक है।
पेपर पाइप के एंड में क्या करना है, आपको स्ट्रिप्स लगाने हैं, इस तरह से कट लगाना है सीजर से, मतलब कि कैंची से, ठीक है। मेक 7 और 8 कट्स, मतलब 7 से 8 कट आपको इस तरह से लगाना है। टर्न डाउन द कट एंड्स, मतलब कि अब आपको क्या करना है, इसे घुमा के खड़ा कर देना है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये कट लगाने के बाद में इस तरह से दिखाई देगा। योर ट्री इज़ रेडी, अब आपका पेड़ जो है इस तरह से तैयार हो चुका है। अब इसमें आपको कलर करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, द टॉलेस्ट टावर, मतलब सबसे बड़ा टावर। तो ये जो है आपके सामने इन बच्चों ने क्या बनाए हैं, टावर बनाए हैं। आपने टावर देखे होंगे ना, इसी तरह से इन्होंने भी टावर बनाए हैं, लेकिन इन्होंने किस चीज़ का यूज किया है, बॉक्स का, बुक्स का, ठीक है, इस तरह से इन्होंने बनाया है। अब ये लड़की क्या कह रही है कि आई विल मेक द टॉलेस्ट वन, मैं सबसे बड़ा टावर बनाऊंगी। ये कहता है, ये क्या कहता है बीच वाला, लेट अस सी हु कैन मेक द टॉलेस्ट टावर, मैं देखता हूँ कि अब कौन सबसे बड़ा वाला टावर बनाता है, ठीक है, ऐसा कहता है। फिर ये छुटकू क्या कहता है, फर्स्ट लेट अस मेक अ टावर विद बॉक्सेस, अब मुझे बॉक्स के साथ में, मतलब मुझे बनाने दो ये टावर, ठीक है। तो ये तीनों बनाते हैं, सबसे बड़ा टावर किसका बनता है, इस लड़की का बनता है। अब बच्चों हम कैसे बना सकते हैं टावर को, हमें बनाना है तो हम बॉक्स को ले सकते हैं या फिर इरेजर्स ले सकते हैं, बॉल, इस तरह की चीज़ें हम ले सकते हैं, मैच बॉक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कलेक्ट डिफरेंट थिंग्स सच एज बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, हमें क्या करना है, चीज़ों को कलेक्ट करना है बॉक्सेस की तरह, ठीक है, सच एज बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है। अलग अलग चीज़ें हमें लेना है, बॉल्स, इरेजर्स, मैच बॉक्सेस, ठीक है, माचिस ले सकते हैं हम, इरेजर से ले सकते हैं। फिर क्या करना है, मेक योर टावर यूजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक ओनली मैच बॉक्सेस ओनली टिन्स। अब यहाँ पे कहा गया है कि आप केवल एक ही चीज़ों को लेकर भी अपना टावर बना सकते हो, जैसे कि आप ढेर सारी माचिस ले सकते हो, उससे भी आप टावर बना सकते हो, या और दूसरी कोई भी चीज़ें ले सकते हो, इनमें से कोई भी चीज़ें ले सकते हो ढेर सारी, और उससे आप टावर बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, नाउ मिक्स एंड मेक विद डिफरेंट थिंग्स, अब आप अलग अलग चीज़ें भी लेकर के टावर बना सकते हो, लाइक शू बॉक्सेस, जैसे कि शू के जो बॉक्सेस रहते हैं बड़े बड़े, उससे भी टावर बन सकता है, टेंस टुगेदर, बॉल्स एंड मैच बॉक्सेस टुगेदर, माचिस से भी आप बना सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, क्वाइन प्ले। अब हम इस तरह से क्वाइन को प्ले करेंगे, घुमाएंगे, ठीक है। ट्राई डूइंग दिस विथ योर क्वाइन, अपने क्वाइन के साथ में ये करिए, मतलब कि कुल मिला के आपको क्वाइन को घुमाना है, ठीक है। होल्ड द क्वाइन लाइक दिस, इस तरह से आपको हाथों से क्वाइन को होल्ड करना है, पकड़ना है। इसके बाद में क्या करना है, मेक द क्वाइन स्पिन, इस क्वाइन को आपको स्पिन करना है, मतलब कि घुमाना है। डज इट लुक लाइक अ बॉल, क्या ये घुमाने पर एक बॉल की तरह दिखाई देता है, तो हाँ ये बिल्कुल बॉल की तरह दिखाई देता है, ठीक है। आपने कभी घुमाया होगा, नहीं घुमाया होगा तो देखिएगा, ये बॉल की तरह राउंड दिखाई देता है घुमाने पर। डज अ कॉइन रोल, क्या कॉइन रोल करता है, तो आप घुमाएंगे तो डेफिनेटली ये जो है रोल करता है, ठीक है। डज इट स्लाइड, क्या ये स्लाइड करता है, तो इसे जब हम फेंकेंगे तो ये स्लाइड भी करता है, ठीक है। कैन यू मेक अ 1 रुपी कॉइन स्टैंड लाइक दिस, क्या आप 1 रुपये के सिक्के को इस तरह से खड़ा कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे नो लिख दीजिए, NO, नो। ट्राई डूइंग द सेम यूजिंग अ 2 रुपी कॉइन एंड अ 5 रुपी कॉइन, अब आपको यहाँ पे 5 रुपये का सिक्का लेना है और एक 2 रुपये का, और उसको भी इसी तरह से खड़ा करके देखना है, ठीक है बच्चों। चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आपको और ऐसी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम काउंटिंग इन अ ग्रुप्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।